नमस्कार दोस्तों। धौलपुर गांव में एक धोबी अपनी पत्नी के साथ रहता था। 3 बच्चे थे और उन्होंने 2 गधे भी पाल रखे थे। गधों पर वे मैले कपड़े लादकर नदी किनारे जाकर उन्हें धोते और फिर उन कपड़ों को गधों पर लादकर वापस आते। धोबी का अच्छा खासा काम चल रहा था। इसी कारण धोबी गधों की बड़ी देख रेख करता था। एक दिन सुबह के समय धोबी अपने गधों के लिए चारा तैयार करने लगा। दोनों गधे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बंधे थे। जब धोबी चारा डालने पहले गधे के पास गया तो दूसरे गधे ने अपनी आदत के चलते धोबी को दुलाती मार दी और जोर जोर से हींकने लगा। धोबी बेचारा दर्द से बिलबिला उठा, मगर फिर भी उसने दूसरे गधे को भी चारा डाला। अब जब धोबी ने दूसरे गधे को चारा डाला तो पहले गधे ने चरते चरते अपनी आदत को पूरा कर दिया। उसने भी पूरी ताकत से धोबी को दुलाती मारी। दोनों गधे अब जोर जोर से हींकने लगे। अब की बार धोबी तैस में आ गया। उसने एक लाठी उठाई और जोर जोर से गधों को पीटने लगा और कहने लगा, नाकारा हो तुम, फिजूल हो तुम। ये कहते कहते धोबी उन्हें पीटता ही रहा और थोड़ी देर बाद पीट पैट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों गधों ने घर से बाहर निकलते ही दौड़ लगा दी। फिर पहले गधे ने दूसरे गधे से पूछा, अरे यार, एक बात तो बताओ, मालिक ने हमें मारा वह तो समझ में आ रहा है, मगर वह साथ साथ यह क्यों कह रहा था कि नाकारा हो तुम, फिजूल हो तुम। दूसरे गधे ने जवाब दिया, यार मुझे लगता है ये दोनों हमारे नाम हैं। तुम्हें मारते समय मालिक कह रहा था नाकारा हो तुम और मुझे मारते समय कह रहा था फिजूल हो तुम, इसलिए तुम्हारा नाम नाकारा है और मेरा नाम फिजूल है। दोनों गधे लावारिस घूमते हुए एक बस्ती में जा पहुंचे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन दोनों को देखते ही बच्चों ने गधों पर पत्थरों की बारिश कर दी। नाकारा और फिजूल वहां से सरपट भागे और बस्ती से बाहर निकले। दोनों अपनी किस्मत से मायूस होकर आंसू बहा रहे थे। वे कह रहे थे, काश हम भी इंसान होते। गधे होने की वजह से हमें हर कोई मारता है। अगर हम इंसान होते तो पूरी दुनिया में गधों के हक में आवाज उठाते। वे दोनों इसी तरह की बातें करते करते जा रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से आवाज आई, क्या विपदा आन पड़ी है तुम पर? नाकारा और फिजूल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़े जोगी को खड़ा पाया। नाकारा बोला, महाराज, ये इंसान हम पर कितना जुल्म करता है। हम जहाँ जाते हैं हमें मारता पीटता है। अगर हम भी इंसान होते तो कोई हम पर जुल्म न करता। जोगी ने फिर उनकी बात को सुनकर कहा, यदि मैं तुम्हें इंसान बना दूं तो नाकारा और फिजूल बड़े खुश हुए। एक साथ बोल उठे, महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो हमारा जीवन ही संवर जाएगा। जोगी बोला, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा, मगर याद रखना, इंसान का जीवन बड़ा कठिन है। अब तो तुम्हें शारीरिक रूप से ही काम करना पड़ता है, मगर बाद में तुम्हें दिमाग से भी काम करना पड़ेगा। गधे होने के कारण हमारी कोई इज्जत नहीं करता, चाहे हम कितना भी काम करें। नाकारा और फिजूल दोनों मिलकर बोले, इस जीवन से तो सबका जीवन बेहतर है। आप हमें इंसान बना दीजिए, हम आपकी मेहरबानी कभी न भूलेंगे। जोगी फिर बोला, जिस जाति को जो जीवन मिल जाता है उसके लिए वही बेहतर है। फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी किए देता हूँ, लेकिन इंसान बन जाने के बाद तुम अच्छे कर्म ही करना। यह कहकर जोगी ने थोड़ी मिट्टी उठाई और कुछ बोलकर दोनों गधों के ऊपर फेंक दी। दोनों गधे एकदम से इंसान बन गए। जोगी भी अब अचानक से ओझल हो गया। इधर नाकारा और फिजूल बड़े खुश हुए और सोचने लगे, अब तो हम इंसान हैं, हर कोई हमारा मान सम्मान करेगा। अब वे दोनों बड़े अकड़ कर चलने लगे। चलते चलते वे एक बस्ती में दाखिल हुए। अचानक एक आदमी अपने हाथों में थोड़ा सामान उठाए भागता हुआ उनके सामने से गुजरा। वह एक चोर था जो चोरी करके भाग रहा था।
अब वह चोर एक दीवार लांघने की कोशिश करने लगा, मगर हाथों में सामान होने के कारण दीवार पर चढ़ने में नाकाम हो रहा था। तभी पीछे से चोर चोर बोलते हुए बस्ती वाले लोग हाथों में डंडा लिए भागे चले आ रहे थे। नाकारा और फिजुल, जो अब गधों से इंसान बन चुके थे, वे भी अब ये तमाशा देखने लगे। नाकारा ने फिजुल से कहा, देखो, इस आदमी को हमारी जरूरत है, ये दीवार पर नहीं चढ़ पा रहा है, सामान की वजह से यह बार बार गिर रहा है। जोगी ने हमसे कहा था कि इंसान बनने के बाद अच्छे अच्छे कर्म करना, इससे पहले कि ये लोग इसकी मदद करें, हम दोनों इसकी मदद करते हैं, फिर हमारी बड़ी इज्जत होगी। इतना सोचकर नाकारा और फिजुल ने चोर को दीवार पर चढ़ाया तो चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। वे दोनों अगर चोर की मदद न करते तो शायद चोर पकड़ा भी जाता। बस्ती के लोगों ने ये देखा तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। वे नाकारा और फिजुल को चोर का साथी समझ बैठे। उन्होंने आव देखा न ताव, लातों और घूंसों से दोनों की खूब कुटाई की। दोनों अब वहां से चीखते चिल्लाते भागे। थोड़ी आगे चलकर वे दोनों एक पेड़ के नीचे जा बैठे और बातें करने लगे कि आखिर बस्ती वालों ने उन्हें क्यों मारा है, हमने तो बड़ा अच्छा काम किया था। ये बातें करते करते दोनों वहीं लेट गए। उन्हें लेटे लेटे कुछ समय ही बीता था कि 3 बंदूक वाले लोगों ने उन्हें आन घेरा। नाकारा और फिजुल अब बड़े घबराए। एक बंदूकधारी ने गरज कर कहा, कौन हो तुम दोनों, चलो जल्दी से अपना माल निकालो। नाकारा और फिजुल ने सहमे सहमे जवाब दिया, जी कैसा माल। इतना बोलना था कि दूसरे बंदूकधारी ने नाकारा के माथे पर बंदूक रखते हुए कहा, ज्यादा होशियारी नहीं करना, जल्दी से अपना माल निकालो। दोनों गधे हाथ जोड़ते हुए बोले, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर एक बंदूकधारी ने मोटी लाल आंखों वाले बंदूकधारी जो उनका सरदार था उससे पूछा कि सरदार, क्या इनका काम तमाम कर दूं? नाकारा और फिजुल आंसू बहाने लगे। दोनों चोरों के सामने गिड़गिड़ा उठे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमारे पास कुछ नहीं है, अगर तुम चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो। सरदार को अब उन पर रहम आ गया। फिर दोनों को खाना दिया और पूछा, क्या हमारे साथ काम करना पसंद करोगे? दोनों गधों ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि क्या काम करना होगा। सरदार ने बताया कि चोरी डाका। अब नाकारा और फिजुल ने घबराते हुए हाँ में जवाब दे दिया। फिर डाकू बोला, मेरा नाम मंगल सिंह है और मैं तुम्हारा सरदार हूँ, और ये बाकी जो 2 आदमी हैं, ये राम सिंह और शंकर है, ये मेरे साथी हैं। फिर सरदार ने कहा, पहले हम तुम दोनों की परीक्षा लेंगे, अगर तुम दोनों एक भी परीक्षा में कामयाब हुए तो हम तुम्हें अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे। रात में उन्होंने शहर में चोरी करने की योजना बनाई। रात के 12 बज रहे थे। वे सभी शहर के एक मशहूर कुम्हार के घर पहुँचे। उस कुम्हार के बनाए बर्तन बड़े कीमती होते थे। देखते ही देखते 5 ने बर्तनों के कई थैले भर लिए। वे बड़े खुश थे। अंधेरे में वे अपने काम को आसानी से अंजाम दे रहे थे। तभी नाकारा ने फिजुल से पूछा, देखो यार, क्या ये बर्तन मजबूत हैं? अगर बर्तन मजबूत न हुए तो क्या फायदा हुआ यहाँ से इन्हें ले जाने का? अब तो हम इंसान हैं, गधों की तरह दुलाती तो मार नहीं सकते, लिहाजा ऐसा करते हैं कि एक बर्तन को एक लात तुम मारो और दूसरे बर्तन को मैं लात मारता हूँ। इस तरह इन बर्तनों की मजबूती को हम परख भी सकते हैं। अब दोनों ने एक एक दुलाती बर्तनों पर रसीद कर दी। धड़ाम की आवाज से बर्तन टूट गए और कुम्हार की आंख खुल गई। अब 5 ने बर्तनों से भरे थैले वहीं छोड़े और भाग खड़े हुए। उनके पीछे भी कई लोग पकड़ो पकड़ो की आवाज लगाते हुए भागे। 5 भागते भागते जंगल में जा छुपे। थोड़ी चैन की सांस लेने के बाद सरदार ने दोनों गधों यानी नाकारा और फिजुल से पूछा कि तुम दोनों ने बर्तनों को क्यों तोड़ा? वे दोनों बोले, सरदार, हम तो ये देखना चाहते थे कि बर्तन पक्के हैं या कच्चे, मगर बर्तन तो कच्चे निकले। नाकारा और फिजुल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दे दिया,
सरदार ने अपना माथा पीटा और कहा, हे भगवान, तुम तो गधे हो। नाकारा और फिजूल अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वे सोच रहे थे कि सरदार को कैसे पता लगा हम दोनों गधे हैं। पांचों अब आराम कर रहे थे। तभी सरदार ने शंकर को कहा कि शंकर, तुम इन दोनों गधों को लेकर जाओ और खाने का कुछ इंतजाम करो, बड़ी भूख लगी है। अब नाकारा और फिजूल को लेकर शंकर एक बस्ती की तरफ खाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वे दबे कदमों एक घर में दाखिल हुए। घर के आंगन में एक बुढ़िया अपनी चारपाई पर सो रही थी। चारपाई के पास ही चूल्हे पर हल्की आग पर एक हंडिया में खीर पक रही थी। वह अपने बेटे का इंतजार करते करते सो गई थी, जो काम से अभी वापस नहीं आया था। शंकर ने इशारे से नाकारा और फिजूल को खीर की हंडिया उठा लाने को कहा और स्वयं बाहर निकल गया। अब बुढ़िया का हाथ चारपाई से नीचे लटक रहा था। नाकारा ने सोचा, बुढ़िया खीर मांग रही है। तभी फिजूल बोल उठा, बेचारी ने इतनी मेहनत से खीर बनाई है और हम सारी खीर को ले जाएंगे, तो क्यों न हम थोड़ी सी खीर इस बेचारी के हाथ पर रख दे, क्योंकि यह बेचारी शायद खीर मांग रही होगी। खीर गर्म थी। जैसे ही फिजूल ने खीर बुढ़िया के हाथ पर रखी, बुढ़िया तो एकदम से चिल्लाती हुई उठी और शोर मचाने लगी। फिजूल और नाकारा दोनों घबरा गए और वहां से खीर को वहीं छोड़कर भागे। अब वे भागते भागते अपने साथियों के पास पहुंचे। शंकर ने हैरानी से पूछा, अरे खीर नहीं लाए? फिर क्या था? हाँफते हुए दोनों ने अपनी बेवकूफी का किस्सा सुनाया। इस बार सरदार को उन पर बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, अरे ये तो सचमुच गधे हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं। तीनों ने उनकी खूब दुर्गत बनाई। दोनों मौका पाकर वहां से भागे। इस बार वे दोनों बड़े दुखी थे और सोचने लगे कि अब तो हम इंसान बन गए हैं, फिर भी हमें सब मारते पीटते हैं। मेरे ख्याल से हम गधे ही ठीक थे। नाकारा ने मायूसी से कहा, काश वह जोगी हमें दोबारा से गधा बना दे। सच में इंसानों की जिंदगी तो बड़ी मुसीबत वाली जिंदगी है। फिजूल ने भी उसकी बातों में बात मिलाकर कहा, इंसानों की जिंदगी मुसीबत वाली नहीं, बल्कि यूं कहो इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। ये कहते कहते दोनों चले जा रहे थे और आंसू भी बहा रहे थे। तभी वहीं जोगी उनके सामने अचानक से आ गया। वह बोला, बालको, मैं ना कहता था कि मानव जाति की परिस्थितियां बड़ी कठिन हैं। तुम दोनों को इंसान बनकर पछताना पड़ेगा। नाकारा और फिजूल दौड़ते हुए जोगी के कदमों में जा गिरे और विनती करने लगे कि महाराज, हमें दोबारा से दोनों को गधा बना दीजिए। हमसे बड़ी भूल हुई है। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। भगवान ने हमें गधा बनाया था और हम गधे ही ठीक रहेंगे। आप हम पर मेहरबानी करके दोबारा से गधा बना दीजिए। अब जोगी को उन पर बड़ा तरस आया। उसने दोबारा से मिट्टी उठाई और उन गधों पर फेंक दी। वे दोनों इंसान से फिर गधे बन गए। दोनों जोगी का धन्यवाद करने ही वाले थे कि जोगी एकदम से गायब हो गया। नाकारा ने फिजूल से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? फिजूल बोला, हमें अपने मालिक के पास ही चलना चाहिए। मालिक तो मालिक होता है। गलती हमारी ही थी कि भरपेट चारा मिलने के बाद भी हम मालिक को दुलाती मार देते थे। वे दोनों दौड़ते दौड़ते अपने मालिक धोबी के पास पहुंचे। मालिक भी अपने गधों को देखकर बड़ा खुश हुआ। दौड़कर उन बेचारों के लिए चारा डाला और प्यार से उनकी पीठ पर हाथ फेरा। दोनों ने अब प्रण लिया कि अब कभी मालिक को दुलाती नहीं मारेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।